तो अभी रिसेंटली मैं दिल्ली गया हुआ था, गुड़गांव, और वहां पे मैं मास्टर्स यूनियन के कैंपस को रिव्यू करने के लिए भी गया था। तो उस कैंपस टूर में बहुत सारी चीजें मुझे दिखी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, दोनों ही चीजें मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एट द एंड आप बताइएगा कि आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा। हालांकि मैं अपना पर्सपेक्टिव भी डाल दूंगा। Hi ma'am, how are you? Hi sir, how are you? Absolutely great. Great. Welcome to Masters Union. Thanks. So this is where we started. अगर आप यहाँ स्टेज देखेंगे तो ये वो स्टेज है, अगर आपने देखा हो एक CEO चैलेंज हुआ था हमारा with Ashneer Grover. This is where it all happened. Oh, that's Right. fantastic. So these are our students working on something of their own. Okay. कुछ ना कुछ practice, कुछ ना कुछ practical. That's what they keep on doing. Right? बहुत बढ़िया। कैंपस तो आपका काफी अच्छा है, मतलब मोर ऑफ मतलब जो कॉर्पोरेट सेटअप में बच्चे काम करने वाले हैं, यू आर गिविंग दैट एक्सपीरियंस ऑलरेडी। कॉर्पोरेट सेटअप का मतलब ये है कि ऐसा सेटअप जहां पर लोग जॉब लगने के बाद काम करते हैं या जो बड़ी कंपनीज जैसे ऑपरेट करती हैं। तो ये कॉलेज पूरी तरह से ऐसे एनवायरनमेंट में बना हुआ था जहां पर जनरली नौकरी लगने के बाद लोग काम करते हैं या बड़े एमएनसीज जैसे काम करते हैं। These are our classrooms. अगर आप यहाँ देखेंगे स्पेसिफिकली तो ये अगर आप शेप्स देखेंगे इन क्लासरूम्स की, ये सी शेप क्लासरूम्स है। हमने स्पेसिफिकली अपने क्लासरूम्स इस ऑर्डर में रखवाए हैं बिकॉज इससे दो चीज़ें होती है। एक तो बैक बेंचर कॉन्सेप्ट एलिमिनेट होता है, राइट? द फैकल्टी कैन मूव अराउंड, वो जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्लस इंटरेक्शन मोड काफ़ी रहता है उस क्लास में, right? So this is what it is. The classrooms are designed in such a way. आप सामने वहाँ देखेंगे तो वो एक VC रूम है। यहाँ पे presentations होती है, pitches होती है। बच्चों को अगर अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करनी है, pitch लेनी है, तो वो सब यहाँ होता है। Quite fascinating. Quite fascinating, quite real. हाँ, नहीं ये बात तो बिल्कुल। तो आई सी कि मतलब आपके क्लासरूम, व्हाट इज बाय द वे क्लासरूम स्ट्रेंथ, क्योंकि क्लासेस बहुत बड़ी नहीं दिख रही हैं ऐसा। Each classroom has a strength of 60-65 students. ओके, तो दैट इज योर वन बैच साइज या फिर वो? So every batch size जब हमने स्टार्ट किया मास्टर्स यूनियन, तो हमने अंडरग्रेड स्टार्ट किया है with 150 students in the first flagship batch. ओके। Each classroom we do not want to keep more than 60-65 students because वो focus area रहता है फिर उन बच्चों पे। अच्छा। Right, so we divide them into sections further. अच्छा, तो एक बैच में अराउंड 150 you said? First batch we started with 150, second batch we started with 260 students. So overall undergrad में we have more than 400 students on campus. अच्छा, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं they are separated into different sections kind of, जैसे 60 students हैं। Correct, they are separated into. So all these classrooms do have that much capacity? Yes. See, हमारा campus है टावर A से टावर C stretch करता है। Okay. So we have a campus there as well. And then this is whole DLF we feel is a campus. Perfect. तो आप DLF में कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी है, सारी facilities है, from medical to food to whatever you need, even a pen or stationery, everything is available within the campus itself. Oh, pretty good. Yeah. तो यार ये पूरा कैंपस देखने के बाद मेरे को एक बात समझ में आई कि कैंपस था तो काफी अच्छा और पॉश बहुत था, क्योंकि DLF IT पार्क में था, गुड़गांव के जैसे जगह में, और चारों तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेस थे। यहाँ पर कल्चर मोर ऑफ सॉर्ट कॉर्पोरेट टाइप का लगा, ना कि कॉलेज टाइप का कल्चर। सारे लोग अपने काम में लगे हुए थे, नथिंग इधर उधर की कोई बातें ज्यादा नहीं समझ में आ रही थी। उससे मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा एक अच्छा कल्चर है, क्योंकि जनरली कॉलेजेस में थोड़ा अलग माहौल होता है, खासकर इंडिया में। अब्रॉड कॉलेजेस में बेटर होता है, जो यहाँ पर मेरे को थोड़ा दिखा। क्लासरूम्स जब मैंने यहाँ पर देखे, जो तुमने वीडियो में भी देखा होगा, वो काफी बड़े थे, सी शेप्ड क्लासरूम थे। वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से। तो बहुत ज्यादा क्लासरूम नहीं थे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कैंपस बहुत बड़ा था, बट हाँ ये मेरे को जरूर कहना चाहिए कि वीडियो में जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया, वीडियो के बाहर भी इंटरेक्ट किया, स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर हैप्पी। फिर मैंने ये जो खुशबू मैम है उनके साथ बैठ के और जानने की कोशिश की कि मास्टर्स यूनियन क्यों बनाए थे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। तो चलो देखते हैं। एक्चुअली जो मेरे थोड़े बहुत क्वेश्चन थे वो ये थे कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अनडाउटेडली फीस इज अ क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये बात में से, इनफैक्ट जो मैंने पहले वीडियो भी किया था उसमें ये बात काफ़ी बार पूछते हैं कि सर फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है। और हर इंसान ऑब्वियसली, मतलब आई अंडरस्टैंड एज फ्रॉम अ यूज़र पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ टीचर पर्सपेक्टिव, कि एवरी प्राइस पॉइंट हैज़ अ यूज़र वैल्यू। इसी दुनिया में एप्पल आईफोन भी चल रहा है, इसी दुनिया में MI के फ़ोन भी चलते हैं। Absolutely. It only needs to be justified. Yeah. People would be able to
पे यू 1 लाख रुपीज़ फॉर अ फोन, जहाँ पे 10,000 भी देते हैं. तो हाउ मास्टर्स यूनियन इज मेकिंग दैट अमाउंट, वॉट एवर इज दैट अमाउंट, इज अ जस्टिफाइबल अमाउंट कि बच्चे को उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा. ओके सो सर, अगर आप बात करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो हाँ, हमारी फीस शायद आपको हाई लगे, राइट. पर अगर आप इसको एक स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, वॉटन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करेंगे तो वहाँ अगर बच्चा जाता है और पढ़ता है तो वो फीस का एक्सपेंसेस कुछ आता है 2 से 3 करोड़ के बीच में. आपको वही फीस, वही इन्वायरमेंट, वही लेवल ऑफ लर्निंग मास्टर्स यूनियन में मिलता है at a fraction of cost, right? Okay. So as compared to what we are giving to the students, जिस टाइप का exposure, जिस टाइप का hands-on learning हम उनको देते हैं, उस हिसाब से this is just a fraction of cost. Okay. And when we say कि इतना हमारा cost है, तो वो cost क्यों है? Because we need to understand जो हम curriculum आपको पढ़ा रहे हैं, मास्टर्स यूनियन का curriculum बहुत updated है, बहुत practical है, right? तो आप यहाँ पे जो पढ़ते हैं डेटा साइंस एंड एआई में जो आप पढ़ेंगे वो बेसिकली एक ऐसा करिकुलम है जो कि आपको ये बताएगा कि मार्केटिंग में किस तरह यूज़ हो रहा है, फाइनेंस में किस तरह एआई यूज़ हो रहा है, और सिर्फ ये नहीं बताएगा कि वो यूज़ कैसे हो रहा है, आप एक्चुअली उसको बिल्ड करेंगे. ओके, राइट. सो बिल्ड करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर्स या प्रैक्टिशनर्स के थ्रू नहीं पढ़ाते हैं, बट वी एक्चुअली ब्रिंग द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो गूगल से, मेटा से, अमेजोन से लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, एंड दे टीच यू व्हाट इज बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड दे टीच यू हाउ टू अप्लाई इट. सो दैट्स व्हाई द कॉस्ट इज देयर. तो ठीक है, फेयर इनफ. बट एक जो मेरा सवाल है वो ये कि जैसे कॉस्ट आपने बताया दैट यू आर कंपेयरिंग इट विद वॉटन, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑल सच बिग कॉलेजेस. तो इन कॉलेजेस की जब फीस हाई है तो सिमिलरली एंड पैरेलली दे हैव अ वेरी गुड प्लेसमेंट डेटा. Yeah. Like the average placement package of around 1 CR, 2 CR. So if you are taking a fees in that proportion, are you will you be able to give that placement to the students या फिर वही, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है the college has started few years back and पहला बैच अभी नहीं आउट हुआ है. करेक्ट. तो how much confidence does the management has कि उसी proportion में like what Wharton and Harvard is able to give students a replacement thing, ये college भी दे पाएगा? Correct. So for that, sir, we're very sure that what we're giving to the students, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हम day one से उनको इंडस्ट्री डिप्लॉयबल बनाते हैं, और उस रीज़न से उनको जो रिक्रूटर्स हैं वो रिक्रूटर्स भी वही हैं जो यहाँ के पढ़ाते हैं. हमारे पास 28 लाख का एवरेज पैकेज है जो कि एट पार है विद एनी IIM, जो कि एट पार है विद एनी IIT. Right? So we are giving those kind of packages to our students. नहीं मैम, एक मिनट. तो आप at par with IIM कह रहे हो, but the fees is not at par with IIM. So sir, अगर at par with IIM हम आपको दे रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा फीस और करिकुलम भी वही है. आप IIM से पास आउट होते हैं MBA करके. Okay. आप यहाँ पे ग्रेजुएशन में उस पैकेज को पिक करते हैं. Okay. That's so the difference. See, but this package which you said 28 lakh per annum is an average is not a package of graduation, right? It is a PGB package, but because अभी तक हमारा टेक एंड बिजनेस और PSM एक प्रोग्राम है जो कि एक्सटेंसिव वर्जन ऑफ MBA ही है. What we teach in post graduation, it's an extensive version of that, and that's the reason we say that this is the package that we'll offer to our undergrad as well. यहाँ पर खुशबू मैम जो बात बोल रही थी उससे मैं बहुत ज़्यादा अग्री तो नहीं कर रहा था, क्योंकि शी वॉज सेइंग कि जो फीस दे आर चार्जिंग 50 लाख रुपीज फॉर द एंटायर इंजीनियरिंग, तो 12.5 लाख रुपए पर एनम होता है. अब 12.5 लाख रुपए पर एनम में 28 लाख रुपए पर एनम का पैकेज तो दे रही थी, बट दिस वाज अ PGB पैकेज और बैचलर्स में सबको इतना लगेगा दैट इज अ इवेंचुअल टाइम. तो यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस काफी टूटा था इस कॉलेज से, लेकिन इवेंचुअली आगे चलकर बहुत सारे कुछ बच्चों से बात हुई जिससे मेरे को एक चीज बहुत क्लियर हुई. जितने मेजोरिटी बच्चे इस कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं आर नॉट ज्वाइनिंग इट प्रोबेबली विद द पर्सपेक्टिव कि दे हैव टू गेट अ जॉब काइंड ऑफ थिंग. मोस्टली बच्चे जो मुझे इस कॉलेज में दिखे आगे चलकर भी, वो ऐसे बच्चे दिखे हु हैड अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि सर मेरे को आगे चलकर स्टार्टअप करना है.
मेरे को आगे चलकर एंटरप्रेन्योर बनना है। अगर कोई कॉलेज आपको 50 लाख रुपए तो चाहे छोड़ो 1 करोड़ रुपए भी लेकर आपको एक एंटरप्रेन्योर बना देता है या किसी कंपनी का आप सीईओ बन पाते हैं, तो वो पूरी तरह से वर्थ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ऑल्दो अगर आप 50 लाख रुपए देकर उतने की जॉब खोजने की कोशिश करोगे तो इंडियन मार्केट प्रोबब्ली डज नॉट सपोर्ट एट दिस करंट मोमेंट कि इतने हाई पैकेज के जॉब्स, वो भी एकदम स्टार्टिंग में, और अगर मिलते भी हैं तो इवन आईआईटी से भी बहुत कम लोगों को मिलते हैं यार। जो भी बच्चा इस कॉलेज में जा रहा होगा शुड हैव और शुड गो हियर विद अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि मेरे को अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो चलो देखते हैं आगे, और बहुत सारी चीजें हैं। एंड इफ यू कम टू डेटा साइंस एंड एआई, तो डेटा साइंस एंड एआई में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी आपके एआई इंजीनियर्स हैं, आप गूगल में देखिए, आप मेटा में देखिए, आप अमेजोन में देखिए, उनके पेपैल्स एग्जैक्टली वही हैं जो हम कोट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर ब्रिंगिंग टू द स्टूडेंट्स आल्सो। जब पढ़ाने वही आ रहा है, वही उसका रिक्रूटर है, वही उसको उस प्लेसमेंट पे लेके जाएगा। सो दैट्स हाउ वील गिव इट द पैकेज टू देम। Second thing कि since you compared this with Harvard, Stanford and all such big colleges, they do have a option कि if anyone who does not have a good pocket or a strong pocket, something would be done for them, probably some scholarships or something of that sort. Yes. Now, having said that, all these points, even if I buy the point, there still would be a section of student जो कि इस फीस को मतलब तभी भी बहुत हाई कहेगा कि चलिए सब कुछ जस्टिफाइबल है, आपने कह दिया, बट फीस तो हाई है। तो इस चीज़ के लिए डू यू हैव एनी सम सॉल्यूशन टू इट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? सर, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरिटोरियस ग्राउंड्स पे बहुत एक्सीलेंटली स्टैंड आउट करते हैं, देन मास्टर्स यूनियन उनको 100% फंड करने के लिए रेडी है। So in fact, we will give 500% merit-based scholarship to students who are there from Vedantu. अगर जो meritorious grounds पे achievers है and have a JEE score at a very high level. So yes, we would give them 100% scholarship from our end. थैंक्स अ लॉट मैम। वैसे मैं ये नहीं कह, मैं मतलब थ्रू माई वीडियो आई वुड नेवर से कि गिव इट ओनली टू दो स्टूडेंट्स हु आर वेदांतु स्टूडेंट, रादर आई वुड से anyone who deserves a good study and is a meritorious student, does not have money. आप ये Absolutely. grant So we have a lot of scholarship. We have need-based scholarship. We have merit-based scholarship. Okay. अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत क्लियर दिखेगा that हम 90% अगर आपका जेई का कट ऑफ है तो 90% अगर आपका जेई का कट ऑफ है उसके बीच में आपको 20 to 100% ऑफ द स्कॉलरशिप मिलेगा फ्रॉम मास्टर्स यूनियन। दैट वुड बी अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्कोर कितना है, राइट? उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। वी अंडरस्टैंड कि कोई बच्चा अगर उस लेवल पर है हु डिजर्व्स टू बी हियर बट फाइनेंशियल कभी भी उसके रुकने नहीं चाहिए, वी सपोर्ट देम। या प्रीटी गुड मैम। चलो, बातों का एंड तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि खुशबू मैम सेड कि शी विल बी गिविंग स्कॉलरशिप्स टू 5 स्टूडेंट्स। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आई डोंट नो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट अगर ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तब अनडाउटेडली दिस विल बी द बेस्ट कॉलेज फॉर यू, लाइक बेस्टेस्ट, सबसे बढ़िया कॉलेज होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये कॉलेज शायद तुमको फिर एक जॉब माइंडसेट के लिए तैयार ही नहीं कर रहा है। ये कॉलेज तुमको एक सीईओ लेवल या एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के लिए ही तैयार करेगा, बिकॉज वो एडमिशन प्रोसेस भी अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो दैट वाज अ गुड पार्ट। अभी आगे चलकर बच्चों से बात करते हैं तो उसमें और कुछ चीजें निकल कर आएंगी सामने। हाय, हेलो सर, कैसे हो? ऑल गुड। ऑल गुड, एकदम बढ़िया। क्या कर रहे हो? काम काम? तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, कोडिंग वोडिंग दिख रहा है मेरे को। अच्छा, तो तुम लोग क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे? वैसे कौन से कोर्स में हो? बिजनेस मैनेजमेंट पे TBM, टेक एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा, तो टेक पढ़ रहे हो या बिजनेस पढ़ रहे हो? दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अच्छा, ऐसा क्यों? तुमने टेक और बिजनेस मैनेजमेंट दोनों क्यों लिया? because आज की जनरेशन में it's very important that you know tech. So there's an integration of business management with tech. As in to run tech-enabled businesses. तो ये तुम्हें क्या मतलब पहले से बचपन से पता था कि ऐसा कुछ करना है या? सर ट्रेंड्स के चलते चलते पता चल गया, आज समझ आ गया कि इट्स इम्पोर्टेंट। लुक्स लाइक यू गाइज आर टेक सेवी, मतलब इंटरनेट से जुड़े हुए थे काफी। एवरीवन इज। यू वर अवेयर। ठीक है, तो कैसे एंजॉय कर रहे हो? यस, चल जुटे सब के सब एक बार भी यस बोले तो काल में काला है, हो ही नहीं सकता। तो तुम लोग कौन से ईयर के हो? मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो आई थिंक सेकंड भाई माम तो 3 of us are एंड 3 और लास्ट ईयर।
मतलब 1 साल तुम लोग का, तो तुम लोग का सेकंड ईयर है तो तुम लोग 2 साल बिता लियो। कवर्ड है। क्या बात है। तो कैसा सेकंड ईयर वालों को कैसा, मतलब तुम्हारा तो 2 साल हो गया इस कॉलेज में, तो सो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी वी आर गेटिंग ऑल ऑफ अस आर गेटिंग इनटू इंटर्नशिप्स अभी सेकंड ईयर की एंड में। वी डिड आवर इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आल्सो। अभी सब गए। तो फर्स्ट ईयर के एंड में कहाँ इंटर्नशिप किया? मैंने किया था एक वाई कॉम्बिनेटर बाय फिनटेक स्टार्टअप में एज अ कंसल्टेंट। ओके। I did in Bharat Heavy Electricals Limited, so it's the first Bharatna company of India. बिल्कुल पता है मुझे। After I building something in education STEM, so मैंने लास्ट ईयर इंटर्नशिप नहीं की थी। ठीक है, फिर तुम BHEL भोपाल में जाके की थी? नहीं, Delhi Green Park. अच्छा You asked me where am I interning this summer? हाँ मैं बिल्कुल, मैं तो पूछ ही रहा हूँ, मैं तो जानना चाहता हूँ। I probably intern at Vedantu. I yesterday had an interview with Saurabh Bharuka for Chief of Staff internship. एक भरूका को फोन लगाया जाए। ठीक है सौरभ भरूका, ये क्या कर रहे हो यार, तुम बच्चों को इंटर्नशिप पे ले रहे हो, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। चलो ठीक है, तो यू गॉट सेलेक्टेड? अभी इंटरव्यू वेंट वेल बट आई एम होपिंग कि हो ही जाए। हो ही जाएगा, चलो अच्छा है। तो मतलब आप लोग खुश दिख रहे हैं। मैं तुम लोगों से थोड़ा सा बाहर कोने में मिलेंगे। अब यार इन बच्चों से बात करके मजा तो बहुत आया। इन बच्चों में मेरे को 2 टाइप के बच्चे दिखे। तो एक बच्चा मेरे को ऐसा दिखा जो काफी फोकस्ड बच्चा था, और वो बच्चा मेरे को काफी सेटिस्फाइड और खुश भी दिखा। कुछ ऐसे बच्चे थे, बहुत कम थे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे वो नॉट वेरी श्योर कि क्या करना है लाइफ में। दे वर नॉट सो हैप्पी और सेटिस्फाइड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये कॉलेज बहुत अच्छा है शायद उन बच्चों के लिए जो फोकस्ड हैं, जिन्हें पता है लाइफ में क्या करना है। और जो बच्चे बहुत फोकस्ड नहीं थे, दे वर लाइक अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो मेरे को बहुत सेटिस्फाइड से नहीं दिखे। तो अब आगे बढ़ते हैं इनके कैंपस के तरफ और रुख करते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं। हम अपने कैंपस का दूसरा टैग आपको लिखाएंगे जो कि टार सी है। चलिए। यहाँ तो AC है। काफी अच्छा है यहाँ तो, काफी क्या कहते हैं, चहलकदमी है। यस सर। चलो यहाँ पर हमारे PGP बैच के स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा, ये क्या, अरे PGP आपको जो दे, ये क्या चीज है यहाँ, ये दुकान लगी है? ये सर इसमें कुछ तो MU के प्रोडक्ट्स हैं, जो MU की खुद की मर्ची से बैग्स हो गए, टी-शर्ट्स हो गई, और ये बाकी जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सिंफुल, वो कैंडल्स वहाँ पे, ये बॉक्सेस वगैरह, ये सब स्टूडेंट स्टार्टअप्स वगैरह हैं। अब ये वाला पार्ट जो टावर सी में मैंने देखा, ये काफी अच्छा था। कोई भी बच्चा अगर अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में कोई चीज बनाने की सोचता है, कोई स्टार्टअप करने का या कोई प्रोडक्ट बनाने का, तो बहुत लेस चांस है कि वो बच्चा उसको बहुत प्रोफेशनली कर पाए। तो उनको कॉलेज ने हेल्प किया इस तरीके से कि दे वर एबल टू मेक अ वेरी फिनिश्ड एंड अ प्रीमियम प्रोडक्ट। बच्चे इस स्टेज तक पहुंचाए जा रहे हैं, या कॉलेज उनको इस बात की प्रोत्साहन दे रहा है कि हाँ, आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए और हम आपकी मदद करेंगे टू मेक इट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो अब बात उन बच्चों से करते हैं जो इस कॉलेज के कुछ टॉप अचीवर्स रहे हैं, जिन्होंने AI मॉडल्स और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी वाली चीज पे काम किया है, क्योंकि दी स्टूडेंट्स आर स्ट्रॉन्ग इन DS एंड AI कोर्सेज एंड करिकुलम। तो चलिए देखते हैं, इनसे बात करते हैं। और बताओ कैसा चल रहा है जीवन? सर सब बढ़िया चल रहा है। आपको हमारा कैंपस कैसा लगा? कैंपस अच्छा लगा, थोड़ा छोटा है पर अच्छा है। हाँ थोड़ा ही। और बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग? तो सर मेरा नाम विदिश है और मैं एक ऐसे बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, वो यूज़ करता है स्मार्ट कार्ड्स को टू मेक अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर सेल्स पीपल। ओके। तो जैसे सेल्स वाले लोग रोज़ मान लो दिन में 100 लोगों से मिल रहे हैं, हाँ, वो घर जाके 50 लोगों का डेटा डाल पाते हैं, आधे लोगों का डेटा मिस हो जाता है, छूट जाता है या गलत डल जाता है। ठीक है। तो उस प्रोसेस को ईजियर करने के लिए दे यूज़ अ स्मार्ट कार्ड। वाइल मीटिंग वो उस कार्ड को टैप करते हैं एंड आफ्टर दैट टैप वो सारा डेटा जो ट्रांसफ़र होता है दैट स्टार्ट्स, और वो ऑटोमेटिकली आपके CRM पे सारा डेटा चले जाता है। समझ गया, मतलब कि यही का इस्तेमाल करके थोड़ा सा, हाँ ये क्या I'll just show you how it works and you can get an idea। तो मैं यहाँ पे करते उनका डेटा भी लेके सारा डेटा लेना चाह रहा है मेरा। तो सर ये टैप करते ही इस पे ये वेबसाइट ओपन, इंटरनेट यहाँ का सही नहीं चल रहा है, दैट हैपेंस अ लॉट। ठीक है। सो मैंने टैप करा एंड माई प्रोफाइल ओपन्स अप। अच्छा, सो जो भी सेल्स गाय होगा उसकी प्रोफाइल ऐसे ओपन हो जाएगी टू एनीबडीज फोन एंड यू कैन जस्ट कम्युनिकेट, सेंड योर डिटेल्स, ब्रोशर्स, एनीथिंग विद वन टैप। बहुत बढ़िया। तो तुम लोग भी AI पे ही काम कर रहे हो? हाँ। अच्छा, कभी गुड ब्रोजर। सर सो मेरा नाम कबीर है, मैं यहाँ का डिटेलिंग वाला नहीं सर, कबीर टीरिया।
मैं यहाँ का टेक क्लब भी लीड करता हूँ और साथ में मैं बना रहा हूँ द गुड ब्राउज़र। तो मानिए आप क्लास ले रहे हैं और आप क्लास में क्रोम पे क्लास लेते हैं और साथ में आपको टाइमर खोलना होता है, कुछ खोलना होता है। तो हम एक ऐसा ब्राउज़र बना रहे हैं। अभी क्या करना होता है आपको, अगर मान लो ट्रिप पे जाना है बैंगलोर, तो आप एक टैब खोलोगे, आप फ्लाइट्स देखोगे, फिर आप दूसरा टैब खोलोगे, आप होटल्स देखोगे, फिर एक टैब खोलोगे, वहाँ पे देखोगे यहाँ पे खाने में क्या अच्छा है ना। तो हम एक ब्राउज़र बना रहे हैं जहाँ पे आप बस लिख दो कि मेरे को बैंगलोर जाना है 2 लोगों के साथ अगले हफ्ते। वो आपका कैलेंडर देख लेगा, वो आपका सब कुछ देख लेगा, वो आपके लिए फ्लाइट बुक कर देगा, होटल बुक कर देगा, आपको बता देगा कि रामेश्वरम कैफ़े अच्छा है या फिर जो भी खाने की चीज़ अच्छी है, और वो सब आपके लिए कर देगा अच्छी। यार और अगर मैं अकेला इंसान हूँ, मेरे को गर्लफ्रेंड की, वो गर्लफ्रेंड दिला देगा? ये अभी हम नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो मेरी बीवी नहीं देख रही हो, तो मेरे को बहुत जूते पड़ने वाले हैं। ये बस मजाक था बेबी। हाँ के हाँ। तो हम एक ऐसा ब्राउज़र बना रहे हैं जो पूरे इंटरनेट को ऑटोमेट कर सकता है। ओह वाओ, मतलब a kind of an AI एजेंट जो पूरा का पूरा काम कर देगा, AI बॉट काइंड ऑफ। दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। सो अभी एक प्रॉब्लम जो हमने बार बार देखा है इज़ ऑफ व्हाट्सएप एंड ईमेल ऑटोमेशन। तो क्या होता है कि इफ़ यू वांट टू लेट्स से ऑटोमेट अ व्हाट्सएप कैंपेन, जैसे आप एक D2C ब्रांड चला रहे हो और आप लेट्स से शैम्पू बेच रहे हो, और आपको जो लोग 300 ml शैम्पू खरीदे हैं इन द लास्ट 5 days, उनको एक थैंक यू नोट भेजना है। So 10% डिस्काउंट कूपन कोड फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अभी क्या होता है कि यू फर्स्ट गो टू द पर्सन हु हैज़ द डेटा सेट, उनसे पूरा डेटा फिल्टर आउट करोगे ऑफ 300 ml शैम्पू, SKU नंबर देखोगे, फिर अगर कुछ प्राइस बैरियर है लोकेशन देखोगे, एंड देन यू फिल्टर आउट द कस्टमर्स। फिर कहाँ जाता है, इट गोज टू द डेवऑप्स गाइड, जहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनती है एंड इट अटैचेस टू द करंट सॉफ्टवेयर, जो भी अभी हमारे कॉम्पोनेंट्स है, इट अटैचेस टू द करंट सॉफ्टवेयर। एंड उसके बाद इट अगेन गोज टू अ मार्केटर हु विल मेक द एड क्रिएटिव, an image, a designer will make the image for the WhatsApp ad, and also जो एक copy भी बनाता है with the WhatsApp thing which goes on in the message. But on our platform what happens is that we directly connect your Shopify database, or let's say wherever you store Power DB या let's say SQL या Google Sheet, उससे connect कर दोगे, उसके connect कर देंगे, and it's as easy as using ChatGPT. You can just tell whoever have purchased the 300 ml shampoo in the last 5 days, send them a thank you note with the समझ गया 20% डिस्काउंट। तो ये भी मतलब एक तरह से पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम में आ रही हो, बहुत बढ़िया। तो ये तुम तीनों ने मतलब ये कैसे अपनी अपनी कंपनी खोलने का, अभी कौन से ईयर में पहले देखो? मैं और कबीर अभी सेकेंड ईयर में, और मैं फर्स्ट ईयर। सही है यार, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतना तगड़ा धाकड़ काम करते रहो। सर हम बस अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, बेस्ट है नहीं। बढ़िया। आप इस काबिलियत के पीछे आपकी प्रेरणा क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे मैं अभी हूँ, मैं पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी था, वन ऑफ द बेस्ट इन कर्नाटका एंड इन बैंगलोर। हाँ, तो तुम वहाँ से ड्रॉप होकर इधर आया? मैं वहाँ से ड्रॉप आउट किया, तभी मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, कि कभी जस्ट ड्रॉप आउट कर लिया। ड्रॉप आउट क्यों किया? को ड्रॉप आउट वहाँ से मेनली इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे जस्ट फेल्ट लाइक अ 4 year वेटिंग पीरियड टू गेट अ जॉब। और कोई वहाँ पे कॉलेज, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि कुछ क्रिएट करने को मिलेगा या कुछ अच्छा करने को मिलेगा, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नॉर्मली क्या होता है कि एमटेक और पीएचडी वाले लोग सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स को गेट कीप करते हैं। सो देयर वाज अ प्रोजेक्ट वेयर इन द एमटेक एंड पीएचडी स्टूडेंट्स वर बिल्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी और एक चैसीज, which I mean the battery was within the chassis, but that project was so gate kept from everyone else कि सिर्फ एमटेक और पीएचडी स्टूडेंट्स उस पर काम। तो सारे कुछ चीज़ें वेरी गेट केप, और वहाँ पे 8,000-9,000 लोग एक कॉलेज में होते हैं, तो जब एक कुछ चीज़ गेट कीप हो जाती है, यू कांट वर्क ऑन इट। पीयर ग्रुप उतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे इफ आई टेल, वंस आई केम हियर, द बिगेस्ट लेवरेज फॉर मी इज़ द पीयर ग्रुप एट द एट। जैसे मेरे फ्लैट में कबीर रहता है, और फ्लैट में, हाँ हॉस्टल में सेम फ्लैट से सो एक फ्लैट में 5 रूम है, तो 5 में से 4 रूम में कोई ना कोई ये हॉस्टल देख सकते हैं, ये यहीं आसपास है हमारा हॉस्टल। के बाद यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, 7.5 किलोमीटर। तो यहाँ से कितना टाइम लगता है जाने में? यहाँ से 25 मिनट से कम लगता है ना। 25 मिनट के। तो यू गेट अ शटल फ्रॉम द कॉलेज, अच्छा कॉलेज शटल से जाते हो वहाँ पे देख। सही है। हाँ, यू आर सेइंग समथिंग। सो यहाँ पे जो चीज़ है कि पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है। अगर मैंने 5 दिन कुछ काम नहीं किया, फिर कभी लिंक्डइन में पोस्ट डालेगा क्योंकि इतने यूजर्स बढ़ गया, उसने कुछ लॉन्च कर दिया, तो जिसकी एक अच्छा कंपटीशन बन जाता है कि कुछ ना कुछ करते रहना है, समझ। तो दैट्स बहुत सारी चीज़ें की मोटिवेशन अच्छी है। बढ़िया यार, मतलब अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके, एंड ये बात सबसे अच्छी लग रही है। मतलब इनफैक्ट मैं काफ़ी कॉलेजेस में जाता रहता हूँ, तो जो कॉलेजेस अच्छे हैं या जो अच्छे लग रहे हैं, वो लग ही शायद इस वजह से रहे
कि एक्चुअली दीज न्यू कॉलेजेस आर एबल टू अट्रैक्ट दो स्टूडेंट्स हु आर हसलर्स, जो खुद से कुछ करना चाह रहे हैं. मतलब दे आर नॉट समथिंग कि यार मैं बैठा हूँ आया हूँ इंजीनियरिंग करने या डिग्री लेने, तुम मेरे इंजीनियरिंग करा दो और जॉब लगवा देना. दिस इज नॉट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दे आर आई हैव मेट पीपल हु आर पैशनेट, दे वांट टू डू समथिंग बिग, दे वांट टू ब्रिंग सम चेंज, एंड इट्स रियली गुड टू सी यू गाइस ग्रोइंग. चलो बढ़िया है, मिलते हैं. Hey, hi. Hello. Hi, sir. Hi, कैसे हो? Great, great. How are you? एकदम बढ़िया. Welcome to Masters in Boys Hostel. अच्छा, ये बॉयज हॉस्टल है. देख के तो एकदम होटल जैसा लग रहा है. बहुत बढ़िया. Yeah. So let me show you our hostel. This is our dining area. Okay. Our mess जहाँ हम डिनर करते हैं, breakfast करते हैं with our friends. ठीक है. We get live food. Also live रोटी, सब्जी, दाल and everything सब बनता है, live बनता है. क्या बात हो, सही है. खाने की क्वालिटी अच्छी है. हाँ. खाने की क्वालिटी अच्छी है. Yeah. Very good. हॉस्टल में मजा आ रहा है. हाँ बहुत मजा आ रहा है. अरे ये तुम्हारा रूम है. सही है. Yeah. So these are the beds. So we have two options, single occupancy and double occupancy both. अच्छा, दोनों ऑप्शन है. Yeah. And this is our study table. We have microwave here. अरे सही. So अगर कुछ खाना अगर गर्म करना है तो गर्म कर सकते हैं. TV. आप तो मैगी बना सकते हो. सही. बढ़िया. And this is a bathroom. बढ़िया है. काफी अच्छे. साफ सुथरा, ब्यूटीफुल, लुक्स ऑसम. So and this is the balcony. काफी बड़ी बालकनी है यार. हाँ, so we can go to our friend's room from here. और सही है. ऑसम. In fact, quite good. हाँ, so this is a societal area. जहाँ पर हमारा हॉस्टल है. ठीक है. It's guarded completely. पूरा सिक्योरिटी के साथ पूरा guarded है. अच्छा. So सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है. समझ. And we have a rule कि we have to come back latest by 10 PM. उससे ज़्यादा लेट नहीं आ सकते. 10 बजे तक आना है. हाँ. तो यार ये जब मैं हॉस्टल घूम रहा था तो मैं पूरे टाइम यही सोच रहा था कि हॉस्टल तो काफी बढ़िया बनाया इन्होंने, लेकिन इस हॉस्टल की फीस बहुत ज्यादा है एंड प्रोबेबली दिस हॉस्टल कुड हैव बीन एट अ चीपर प्लेस जहां पर प्रोबेबली हॉस्टल की फीस कम हो जाती. व्हेन आई टॉक्ड विद वन ऑफ द पर्सन जो इस पूरे हॉस्टल को मैनेज करते हैं फ्रॉम द मास्टर्स यूनियन साइड, मेरे को उनका माइंडसेट समझ में आया कि ओवरऑल कॉलेज का माइंडसेट ये है कि बच्चों को एक ऐसे जगह पे रखा जाए जहां पर आसपास सारे के सारे कॉर्पोरेट लोग हों, कॉर्पोरेट कल्चर हो और वहां पर बच्चे को कोई भी चीज अपने से नहीं करनी पड़े. एक बच्चा अगर आया है पढ़ाई करने के लिए तो उसका समय पढ़ाई करने में जाना चाहिए, ना कि कपड़े धोने में या फिर झाड़ू पोछा लगाने में या रूम को साफ करने में या बर्तन धोने में. अब अगर एक ऐसा हॉस्टल होता जो ऐसे लोकेलिटी में होता जहां पर आसपास सारे के सारे 2000 या 4000 की पीजी में रह रहे हैं और एक ऐसा हॉस्टल बीच में आ जाता जहां का रेंट शायद 20,000 रुपीज है, तो दिस स्टूडेंट वुड हैव बीन वेरी ऑन अ डिफरेंट प्लेन. अब ये चीज मैं शायद इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन इनटू दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो मेरे को ये बात समझ में आती है कि यार माइंडसेट मैटर्स अ लॉट और इसीलिए ये कॉलेज का भी ये माइंडसेट है कि यार बच्चे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर वो बच्चे और आसपास की लोकेलिटी उनका माइंडसेट मैच करे एंड हेंस उनका फोकस छोटी मोटी चीजों पे नहीं हो, इधर उधर की झिक पे कि शर्मा जी ने ये बोल दिया, उधर से ये कचरा फेंक दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया. रादर उनका पूरा फोकस उनके काम पर और उनकी पढ़ाई पर हो. हॉस्टल वाज लुकिंग जस्टिफाइड, जो पहले मेरे दिमाग में जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं था, बिकॉज मेरे दिमाग में था यार कि हॉस्टल कहीं किसी सस्ते जगह रख दो, बच्चों के फीस कम हो जाएगी. सही मायने में मैं बोलूं तो इस कॉलेज के लिए मैं काफी स्केप्टिकल था, क्योंकि सच बताऊं तो मैंने आज तक कभी कोई ऐसा कॉलेज रिव्यू नहीं किया हु हैज अ फीस रेंज ऑफ 50 लाख रुपीस फॉर 4 years. क्वाइट एक्सपेंसिव. और मेरे दिमाग में एकदम सॉर्टेड था ये बात कि यार ये कॉलेज किसी भी हिसाब से सही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कॉलेज इतना पैसा कैसे ले सकता है यार. अगर आउट ऑफ इंडिया होता तो शायद मैं मान भी लेता. एंड हेंस आई वेंट इनटू दिस कॉलेज विद अ वेरी स्केप्टिकल माइंडसेट. और इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बोलूंगा तो जैसे कॉलेज में जो लोग मुझे आए मिले, स्टार्टिंग में मेरे को उनके माइंडसेट में बहुत क्लैरिटी नहीं दिखी जब वो लोग मेरे को कॉलेज के बारे में चीजें बता रहे थे, क्योंकि मेरे दिमाग में वो स्केप्टिज्म था और हेंस मेरे को उनकी बातें सही भी नहीं लग रही थी. बीच में आपने देखा भी होगा कि खुशबू मैम के एक आध दो पॉइंट्स को मैंने काउंटर किया लेकिन फिर मैंने सोचा यार काउंटर करके क्या ही फायदा, अभी लड़ाई थोड़ी करनी है. तो जब मैं बच्चों से मिला तब उनसे बात करके मेरे को ये बात समझ में आई, वो बच्चे इस कॉलेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं जिनको बहुत क्लैरिटी है कि उनको क्या करनी है. कोई छोटा गेम खेलने वाला बच्चा शायद इस कॉलेज में उतना बढ़िया फिट ना हो, ज्यादा बढ़िया फिट होने वाला बच्चा वही है जो एक्स्ट्रा लार्ज, कहते हैं ना किंग साइज लाइफ, वैसा कोई सोच रहा है, देन दिस वुड बी द बेस्ट. ये वाला पार्ट आया कि यार 5 बच्चों को पूरा फ्री पढ़ा देंगे, 4 साल की उनकी पढ़ाई फ्री होगी,
ये काफ़ी अच्छा वेलकमिंग चीज़ था। हालांकि मैंने इनको भी बोला कि भाई वेदांतों के लिए मत करो, जो भी बच्चा डिजर्व कर रहा है। मान लेते हैं कोई ऐसा बच्चा भी अगर आपके साइड पास आता है जो वेदांतों का कोई नाम नहीं लेता, फिर भी आप उस बच्चे को पूरी तरह से फ्री करो। अगर वो काबिल है, आपको लग रहा है कि हाँ बैच का बहुत अच्छा बच्चा है, टॉपर है, तो आप जरूर फ्री कीजिए। दिस कॉलेज एक्चुअली डज नॉट हैव एनी कॉम्पिटिटर। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे को ये कॉलेज ही से नहीं लग रहा था, लेकिन जब पूरा रिव्यू किया तब मेरे को एक बात समझ में आई कि मैंने अभी तक कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं देखा है who is actually catering or looking for students mindset growth। मेरे को कॉलेजेस ऐसे मिले हैं जो स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, मेरे को ऐसे कॉलेजेस मिले हैं जो नौकरी लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को ऐसे कॉलेजेस मिले हैं जिनमें पढ़ाई अच्छी है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंटर्नशिप दे रहे हैं, सारी चीजें हैं। बच्चा जो आम जद्दोजहद है ना, जो प्रॉब्लम्स है, अरे जॉब लगनी चाहिए, अरे इंटर्नशिप होना, ये वो, मेरे को लगा यहाँ पर प्लेन ही डिफरेंट है। नॉट इवन वन सिंगल स्टूडेंट सेड मी कि सर फीस ज्यादा है, या फिर मैंने फीस ये दी वो दी, ऐसा वैसा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फलाना ढिमकाना। तो मेरे को ये बात समझ में आई कि ये सारे बच्चे इस थॉट से बहुत ऊपर हैं। मैंने 50 रुपए दिए कि 100 रुपए दिए, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये एकदम एंड ऑफ द इस कैंपस टूर का जो रिव्यू था, इस कैंपस का रिव्यू था, ये एकदम एंड में मेरे को चमकना शुरू हुआ। और प्राइमरली मैं बोलूं तो आखिरी मोमेंट में जब मैं वो टावर सी में था, जहां पे मैं बच्चों से बात कर रहा था, वहां पे बात करके, और फिर जब मैं हॉस्टल की तरफ गया, तो हॉस्टल में जो मेरे को टीचर मिले थे, इनके काफ़ी बढ़िया मतलब इंसान लगे मेरे को, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स थे। तो उनसे जब मैं बात की ना, तब मेरे को चमकना शुरू हुआ, अच्छा इन्होंने हॉस्टल भी ऐसी जगह रखा है जो बहुत पॉश इलाका है, इनका कैंपस भी ऐसी बिल्डिंग में है जो बहुत ही कॉर्पोरेट सेटअप है, काफ़ी पॉश बिल्डिंग है, फिर बच्चे भी ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, कोई भी बच्चा मेरे से फीस की बात ही नहीं किया। देन इट एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी कि अच्छा कॉलेज स्टैंड किस चीज के लिए कर रहा है। बट देन जब मेरे को ये चमका ना, तब मेरे को लगा कि नहीं यार, ये वर्थ मेंशनिंग है दैट दिस कॉलेज इज वेरी यूनिक एंड हेंस आई एम सेइंग दैट दिस कॉलेज हैज गॉट नो कॉम्पिटिटर्स। मतलब इंडिया में अब हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर हो, मेरे को नहीं पता, बट मैंने जितने भी कॉलेजेस अभी तक देखे, I see no competitor of this college, absolute single player। बिकॉज इस थॉट प्रोसेस पे काम करना कि यार मैं लीडर्स बना रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर्स बना रहा हूँ, मैं बच्चे, एक आम बच्चा जो मिडिल क्लास का होगा शायद, उस बच्चे को सुपर अपर क्लास बना देना थॉट प्रोसेस है। क्योंकि इंसान अमीर भी यहीं से होता है, गरीब भी यहीं से होता है। तो ये सोच मेरे को बहुत यूनिक लगी एंड हेंस आई एडमायर दिस कॉलेज। आप लोग अपने डिसीजंस लीजिएगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारे डाल दिए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस कॉलेज का एक बार एडमिशन प्रोसेस ज़रूर भर के देखिएगा। पैसे जो भी लगेंगे मेरे को नहीं पता क्या एडमिशन फीस है, बट नीचे लिंक पे आप एडमिशन का प्रोसेस ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इट वुड बी अ फन, इट वुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। और अगर किस्मत अच्छी रही, आपके मार्क्स अच्छे रहे, आप सेलेक्ट हो गए, तो बल्ले बल्ले, फिर नथिंग बेटर देन दैट। ठीक है, सो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको कैसा लगा कैंपस टूर। और कोशिश किया था कि इस वीडियो को थोड़ा सा अलग टाइप से बनाया जाए, शार्क टैंक टाइप से, बीच बीच में मैं रिव्यूज़ डालता रहूँ। तो डू लेट मी नो दैट हाउ वाज दैट डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ दिस कैंपस टूर। और अगर और कोई चीज़ छूट गई हो तो सॉरी फॉर दैट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।